आप अपनी सास के घर मुफ्त में धान कूटने वाले औजार चलाने गए। आपने उल्टा पकड़ने वाली छड़ी लेकर खूब देर तक झटके मारे, फिर भी कुछ ही दाने नीचे गिरे और आप बुरी तरह थक गए। कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए आपने बांस की छड़ियों को एक लकड़ी की डंडी पर बांधकर एक लंबा बांस का स्ट्रिप बना लिया। फिर आपने एक बांस की डंडी ली और उसे आग पर गर्म किया। गर्म रहते समय उसे मोड़कर दोहरा किया और लकड़ी की डंडी के एक सिरे पर चढ़ा दिया। इससे एक तरह का चेन फ्रेम बन गया। चलाते समय आप इस चेन फ्रेम वाले पट्टे को घुमाते हैं, जिससे वो अपने अक्ष पर तेजी से घूमने लगता है। घूमने से पैदा हुई इनर्शिया उल्टे ढोल पर प्रहार करती है और धान के दानों को अलग करने का काम करती है। लेकिन चाहे जितना भी आप उसे जोर से घुमाएं, ढोल चलाने की गति बहुत धीमी रहती। इसलिए आपने ढोल को एक घेरे में रखा और बैल से एक बड़ा स्टोन रोलर उसमें चलवाया। इससे काम तो हो जाता था, पर इसके लिए ढोल को खेत से घर लाना पड़ता और निकले हुए दानों को इकट्ठा करना भी बहुत मुश्किल होता। फिर आपने सोचा, ऐसा कौन सा औजार हो सकता है जो खेत में ही ढोल चलाने का काम कर दे। ये बात चतुर यानजी को भला क्यों परेशान करती। आपने एक लकड़ी के डिब्बे पर एक घूमने वाला ड्रम लगाया, जिसकी सतह पर बहुत सी मुड़ी हुई लोहे की तारें लगी थीं। यही वो हिस्सा था जो ढोल चलाने का काम करता था। ड्रम को घुमाने की शक्ति एक किनारे लगे गियर मैकेनिज्म से आती थी। जैसे ही आप पेडल दबाते, एक लिंक नीचे की ओर चलता। ये लिंक बड़े गियर के एक्सेंट्रिक एक्सल से जुड़ा था, जो ऊपर नीचे की गतियों को गोलाकार गति में बदल देता था और फिर छोटे गियर तथा ड्रम को घुमा देता था। चलाते समय आप ढोल की लकड़ी पकड़कर उसका सिरा घूमते हुए ड्रम के ऊपर रखते और लोहे की तारों की तेज चोट से धान के दाने अलग हो जाते। दाने इधर उधर न उड़े, इसलिए आपने ड्रम कवर भी लगा दिया और इस तरह आपने फुट ऑपरेटेड थ्रेशर का आविष्कार कर लिया। और हाँ, फॉलो करना मत भूलना।